प्रदान को, तो कबहु कृपा करे नर्तन देही। तब उन्होंने कृपा किया है, ये नर्तन दिया है कि जाओ अब इसी से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। और नर्तन पा करके और हम भगवान को न प्राप्त कर पाए तो फिर 84 लाख में घूमना पड़ेगा, और भगवान को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इसकी शिक्षा हमें संत सद्गुरु प्रदान करेंगे। ये हमको श्रीमद् भागवत, देवी भागवत और सत्संग से प्राप्त होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, और हो ही विवेक, अगर विवेक आपको हो गया तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भागवत को अपने जीवन में धारो। इस प्रकार से 24 गुरुओं की कथा दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरुओं से सीख लेते हैं। चंद्रमा से शीतलता की सीख लेते हैं। एक भजन भी आता है, माताएं गाती हैं अपने बिटिया को विदा करते समय, कहती बेटी ससुरे में रही हाँ तू चांद बन के। चांद क्यों कहा? क्योंकि चांद में शीतलता होती है, प्रकाश होता है, वो हमको शीतलता प्रदान करता है। तो कहती है माँ कि अपने ससुरे जाना तो शीतलता बनाए रखना, ही नहीं कि थोड़ी सी बात पे तुरंत खोपड़ी गर्म कर लो, चाय गर्म हो जाए उसी पर इतना खोपड़ी तुम्हारी गर्म हो जाए, ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार से 24 गुरुओं से अनेक प्रकार से सभी से शिक्षा ली। तो मूल सार इस भागवत का सारांश यही है कि आप अपने जीवन में भगवान को धरो, सबसे निर्भय रहो, नक्सिक तजो विकार, तभी वो मिलेगा करतार। ये आप समझ लो। उसके बाद में भगवान उद्धव जी से भेंट करते हैं। भगवान उद्धव जी को अपनी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताते हैं कि मुझे प्राप्त करने का मैं तुमको एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताता हूँ, सुनो। न रोधयति माम योगो न साख्यम धर्म एवचा, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूतम न दक्षिणा। न तो कोई योग धर्म, न कोई सांख्य, न कोई दक्षिणा खर्च करने की जरूरत। व्रतानि यज्ञश्छन्दासि तीर्थानि नियमा यमा, यथा वरुन्धे सत्संगा सर्वंगा पहोहि मां। सत्संग, उसमें धन तो लगता है, लेकिन कहने का मतलब किसी एक का धन लगता है, लेकिन कितने लोगों का कल्याण हो सकता है। कथा एक लोगों ने खर्च की है पैसा, ये जो 5-7 लाख से ऊपर ही जा रहा होगा खर्चा, बड़ी दिव्य व्यवस्था हमारे पांडे जी ने की हुई है। और इससे इन्हीं का नहीं, इनके पितृ भी होंगे, वो भी कथा सुन रहे हैं, उनका आवाहन यहाँ पर हुआ है और उनका मोक्ष हो, इसके लिए ये संकल्प भी लिया गया कि पितरों के मोक्षार्थे सर्व जन कल्याणार्थे सपरिवार सुखार्थे, इसी के लिए ये संकल्प लिया गया है, सबके कल्याण के लिए हो रहा है। अरे भैया, आहुति होगी तो उससे जो अग्नि से धुआं निकलता है वो खाली इन्हीं के परिवार को नहीं शुद्ध करेगा, आपके परिवार को भी लगेगा। इससे वातावरण पवित्र होगा और वातावरण पवित्र होकर के और इसी के प्रभाव से वृष्टि होती है। अगर हवन यज्ञ करना बंद हो जाए, एक कथा आती है देवी भागवत में। देवी भागवत में एक दुर्गम नाम का दैत्य था, वो एक बार सभी वेदों पुराणों को चोरी करके लेके भाग गया। अब वेद पुराण नहीं रहेंगे तो कथा कैसे होगी, यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ होना बंद हो गया। कुछ दिन बीता, वृष्टि होना बंद हो गई, जन अस्त व्यस्त हो गया, सब लोग त्राहि त्राहि करने लगे, खाने को अन्न नहीं, जेब में धन नहीं, सब लोग त्राहि त्राहि करने लगे। ब्रह्मा जी की शरण में गए कि प्रभु आप कुछ करो, कल्याण करो। कहा हम ही से तो वो चुरा के ले गया है, हम क्या करें? तो कहा क्या करें? तो कहा देवी जी की उपासना करो। देखो देवी जी, मैंने कहा आदि शक्ति जी ही जग उपजाया, एक आदि शक्ति है।
वही शक्ति हमारे अंदर है। आप कहते हैं भैया आपकी शक्ति है, उठा सकते हो, वो शक्ति आपके अंदर हमारे अंदर है। उसी को चेतना, चित्त, ज्ञान, वो देवी जी का ही स्वरूप है। तो देवी जी, ब्रह्मा जी ने कहा चलो विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने कहा कि ये हमसे भी नहीं हो पाएगा भाई, दुर्गम दैत्य बड़ा बलशाली है, हो नहीं पाएगा। कहा शंकर जी के पास चलो, शंकर जी भी मना कर दिए। तो फिर कहा कहाँ चले, तो कहा देवी जी के शरण में चलो। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया के शरण में सब लोग गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारे दुख को जरूर दूर करेंगे। अब जगत जननी जगदम्बा ने विकराल रूप धर करके और दुर्गम दैत्य का संहार करके पुनः वेदों को ब्रह्मा जी के पास स्थापित किया। तब से दुर्गम दैत्य का वध करने के बाद आदि शक्ति जगत जननी माता का नाम दुर्गा पड़ा। बोलो दुर्गा मैया की जय। तो इस प्रकार से, और जब वेदों को स्थापित किया ब्रह्मा जी के पास, तभी से यज्ञ होना शुरू हुआ। और जैसे ही यज्ञ हुआ, आहुति पड़ी, वृष्टि हुई, हरियाली आ गई, सब लोग खुशी हो गए। तो इस यज्ञ से ही हमको अन्न प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ सबको करना चाहिए, कराना चाहिए। पहले ऐसे होता था, पंच यज्ञ होती थी। पहले माताएं जब रोटी बनाती थी तो दो छोटी छोटी टिकरी पहले बनाती थी और एक को चूल्हे में डाल देती थी। एक यज्ञ वो भी होता है। अब धीरे धीरे वो संस्कृति जा रही है। पहले घर होता था तो मकान में छोटे छोटे दरवाजे होते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूँ बहुत 100 साल पहले का नहीं हूँ, मैं आपके सामने सबके सामने बच्चा ही हूँ। लेकिन पहले दरवाजे घर में होते थे तो छोटे छोटे होते थे। घर को मंदिर ही मानते थे, तो मंदिर में जाते थे तो जो छोटे दरवाजे होते थे तो सर झुका करके जाते, सर झुका करके प्रवेश करते थे। अब धीरे धीरे संसरति संसारः, सरकता है, बदलता है। जो 20 साल पहले था वो नहीं है, बदलता है। और एक दिन धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रलय की तरफ जा रहा है। और हम लोगों को भी चले जाना है। इसलिए जाना है तो कुछ करके जाना है। क्या करके जाना है? कुछ ऐसा काम करके जाओ कि लोग याद करें आपको। ये काम ना करके जाओ कि भला भला चला गवा रहा, तब तक बड़ा दुख देह रहा, नहीं भा चला। ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें, आंखों से अश्रुपात हो जाए कि बड़ा अच्छा आदमी था, चला, ये अगर रहता तो कितना अच्छा होता। ये काम करो। ये शिक्षा हमको भागवत जी प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का बताया एक सरल साधन उद्धव जी को बता रहे हैं राम, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हमको प्राप्त करना है तो सत्संग करिए। सत्संग करेंगे वही धर्म है। तभी आप जान पाएंगे कि हमको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। इसलिए सत्संग को मुख्य बताया। उसके बाद में कहा कि 3 देवता, 3 जो भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कहा कि इसमें से सबसे बड़े देवता कौन है, हम किसकी पूजा करें, बड़े कैसे हैं, कौन है। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु जी चले। भृगु जी गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी तो पिता है, उन्होंने ही सृष्टि प्रारंभ करी, तो भृगु उनके पुत्र हुए। तो गए पिताजी से, कुछ बोले नहीं, केवल परीक्षा लेने गए कि देखे कौन बड़ा है। तो गए अनाप शनाप बोलने लगे। पिता ने डांट करके भगा दिया, मारा भी। अब पिता है तो भृगु जी वैसे क्रोधी तो है, लेकिन अब पिता जो मार दे तो उसका सम्मान करना चाहिए। पिता पिता होता है, पिता को जनक कहा गया है। कुछ नहीं बोले, कहे हम समझ गए आपकी कहां तक पहुंचे। भोले बाबा के पास पहुंचे, वहां फिर यही दशा हुई। ब्रह्मा जी के जब विष्णु जी के पास भृगु जी पहुंचे तो कुछ बोले नहीं, सीधा उनकी छाती में एक लात मार दिए। भगवान सो रहे थे और भृगु जी पहुंचे, एक छाती में लात जोर से मारा। अब भगवान उनके चरण पकड़ लिए। कहा प्रभु आपके चरण में चोट तो नहीं लगी, हमारा सीना वज्र का है,
आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी, दबाने लगे, सहलाने लगे। लेकिन लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई, क्योंकि भाई किसी के पति को कोई उनके सामने मार दे तो क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे पति को लात मारी है ब्राह्मण होकर के, लेकिन जाओ ब्राह्मण तुम दरिद्र हो जाओ। तो कहा अच्छा, तो हम भी तुमको श्राप देते हैं लक्ष्मी जी, मैं ऐसी संहिता का निर्माण करूंगा कि तुम ब्राह्मणों के चरणों में आकर के गिरोगी। भृगु संहिता का उन्होंने निर्माण किया। भृगु संहिता का जिसको ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, आपने देखा होगा कि आप ले जाकर के उन्हीं के चरणों में ऐसे रुपए चढ़ा देते हो, प्रणाम करते हो। इस प्रकार से तो वो समझ गए कि जिनकी ये भावना है कि हमने उनको मारा भी, उसके बाद में भी हमारा पांव दबा रहे हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, तो सबसे बड़े यही हैं। तो सबसे बड़े हमारे नारायण हैं। आप नारायण को मानोगी, चाहे विष्णु के स्वरूप में मानो, चाहे कृष्ण के। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। इसलिए रामचंद्र जी गंभीर नयन के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान कृष्ण इनके चपल विशेष हैं। ये शुरू से ही प्रभाव दिखाते हैं अपना। पैदा नहीं हुए कि वहां बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, नदी जो थी जमुना जी अथाह पानी घुटनों तक आ गई, तो ये प्रभाव दिखाते हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं, जो कृष्ण जी ने किया है वो हम करेंगे। कृष्ण जी ने 16,108 रानी रखी थी, तो हम भी नहीं 16,000 तो सेंचुरी जरूर मारेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नारायण सर्व समर्थ, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्वतुम, सर्व समर्थमान भगवान है। हम इनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे, इनकी भक्ति हमको कैसे प्राप्त हो जाए, इसी के लिए परेशान रहना चाहिए। इसके बाद में तीनों देवों में महान कौन है ये बता करके ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि मोह किसी से नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं, इसके बाद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, अब ये बताओ, आपको हम कथा संपन्न कर रहे हैं, अंतिम श्लोक आने वाला है, अब ये बताओ आपको फिर किसी से मोह है, इस मृत्यु से भय है? तो परीक्षित जी ने कहा कि नहीं महाराज, अब हमारा मोह दूर हो गया। और मरता कौन है? भाई भगवान की ये शरीर है, ये शरीर तो 5 चीज की हमको किराए पर मिली है, और इसका किराया साल का नहीं, महीने का नहीं, दिन का नहीं, एक एक क्षण का देना पड़ता है, सांस रूपी किराया। तो ये 5 पंचभौतिक जो शरीर मिला है, ये तो 5 चीजों भाई जो जिसको दोगे आप उसे लोगे नहीं, तो ये 5 चीजों ने दिया है, तो ये उसी में मिल जाएगा। अंत में ये जीव में परमात्मा में मिल जाएगा जाके। तो जीव कभी मरता नहीं है, तो मैं मरूंगा कहाँ? मैं तो परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाऊंगा। मरने का भय आपने हमको ये भागवत जी सुना करके समाप्त कर दिया। और हमको ही नहीं, आपके ही द्वारा ये पूरे जनमानस का कल्याण करेगी। कहा ठीक है परीक्षित, अब आप अपने मोह माया को छोड़ करके और भगवान का सचिंतन करते हुए, 7 दिन आने वाला है, आज 7 दिन आ गया है, आज आएगा तक्षक तुमको डसेगा, क्योंकि ऋषि की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। और ठीक वैसा ही हुआ। भगवान सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से कि अंतिम श्लोक का आप पाठ कर लो। आइए हम सब लोग भी अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। और इसमें कथा है, कथा
कलयुग धर्म निरूपण है कि कलयुग में आने वाले कैसे प्राणी होंगे। और धीरे धीरे आप देख ही रहे हो, रामचरितमानस यदि आप पढ़ते हो, आपके घर में है, ना हो तो ले आओ और पढ़ना शुरू कर दो। रामचरितमानस 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और आप मन से पढ़ोगे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। यदि आपके आंखों से आंसू नहीं आएगा तो हमें कहना, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। मैं तो जब भी पढ़ने बैठता हूं तो आंखों से आंसू आता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठाकुर जी सामने बैठे हैं, मैं सौगंध से कहता हूं। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं, मैं 10 चौपाई नहीं पढ़ पाऊंगा तब तक आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब ये भावना आ जाएगी आप में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है वो। और किसी संत ने गाया है कि आंखों से आंसू आए, तेरी बानी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, आपका वाणी आपकी हरि का गुण गाने लगे, हरि की कथा सुनते सुनते आपके आंखों में आंसू आ जाए, तो इतना समझ लेना कि अब आपका हरि से मिलन जरूर होगा। अब आपका इस चक्कर छूट जाएगा और जो आपके कर्म में है इसमें मिलेगा। अब ये ना सोचो कि हमने कोई बढ़िया सुंदर आयोजन कर दिया, भागवत जी का आयोजन कर दिया और उसके बाद में हमको अब दुख नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी नहीं है। आपने जो किया है उसका फल इसमें आपको मिलेगा। अब आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक उस अलार्म की तरह आपके जीवन में फिट होता है। जैसे अलार्म लगाओ तो वो समय जिस समय के लिए लगाओगे उस समय में बजेगा। उसी प्रकार ये जो धर्म रूपी अलार्म हम अपने जीवन में फिट कर रहे हैं, ये अपने समय पे जरूर बजेगा। समय पे भगवान की याद आ जाएगी तो अंतराम कही आवत नाही। तो कलयुग में कैसे प्राणी होंगे उसका भी निरूपण है इसी में। इसके बाद में जीव की आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। कलयुग बढ़ते बढ़ते जीवों की आयु 40 से और कम की हो जाएगी और लास्ट तक जब कलयुग आ जाएगा, प्रचंड रूप आ जाएगा कलयुग का, तब जैसे गोमा का पेड़ होता है उसके नीचे छुपने भर के लोग छोटे होते जा रहे हैं। त्रेता में 27, फिर कम, द्वापर, कलयुग में 3.5 हाथ और कलयुग के अंत तक गोमा के नीचे छुपने लायक हम लोग हो जाएंगे। भैया पांव उधर कर लो। कभी भी आप जाएं, ये 32 सेवा अपराध में आता है। आप मंदिर में हैं, यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, यदि आप इनके तरफ पांव करके बैठे हैं तो ये भी आपका अपराध कर रहे हैं। कथा सुने बैठे हैं, अगर आपस में अपनी बात कर रहे हैं तो ये भी आप कथा का अपराध कर रहे हैं। कथा में आप मन नहीं लगा रहे हैं, आपका मन घर के ताला में लगा है कि ओका खींच के नहीं देखे रहा बंद है कि खुला है, तो कोई मतलब नहीं कथा सुनने का। कथा सुनो तो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। भगवान ने ये अवसर इसीलिए दिया है। बार बार वही चीज क्या कहना, ये खर्चा करने का मतलब क्या है, इसको समझो और जीवन में उतारो। इस प्रकार से कलयुग घोर आ रहा है। कलयुग के अंत तक भाई बहन को नहीं समझेगा, बहन भाई को नहीं समझेगी। ऐसे ऐसे अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा और इस अत्याचार देखो ये जीवन फिर मिलेगा, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए ये जीवन को संवार लो, सुधार लो, भगवान को प्राप्त कर लो, क्योंकि ये जीवन इसीलिए मिला है, ये भागवत हमको इसीलिए प्राप्त हुई है। अंतिम श्लोक को श्रवण कराने से पूर्व में 12 स्कंद के सुखदेव जी को अंतिम उपदेश दे रहे हैं कि हे राजन, अब मैं मर जाऊंगा, इस अविवेक को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से यह शरीर पहले नहीं था अब उत्पन्न हुआ है और नष्ट हो जाएगा। यह बात आपके विषय
में नहीं है, बल्कि आप पहले भी थे, इस समय में भी हैं और आगे भी रहेंगे, जो मैंने अभी निवेदन किया। ना भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्र पौत्रादि रूपवान बीजांकर भवेत् देहादेर्व्यतिरिक्तो यथा नला। कहते हैं राजन, आप यह संदेश करें कि इस शरीर में पिता रूप से था, उसी शरीर से पुत्र रूप में होना संभव है। इसलिए आप मोह माया को छोड़ो और गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगायुत कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न तदापि तुल्यम। कहते हैं कि गोविंद का नाम गोकोटि दानम, आप करोड़ों गाय का दान करो। ग्रहणेषु काशी, काशी में अपना घर बना लो। लोग कहते हैं काशी में मरोगी तो मुक्ति हो जाएगी, कहते हैं करोड़ों गाय का दान करो और काशी में अपना घर बना लो। और प्रयाग गंगायुत कल्पवासा, प्रयाग में गंगा जी के तट पर आप कल्पवास करो और यज्ञ करो। मेरु माने पर्वत के समान सोने का दान करो, मेरु सुवर्णम दानम। लेकिन इसकी तुलना गोविंद के नाम से नहीं हो सकती है। आप गोविंद भगवान का नाम गायन करो, नाम उनके अनेक हैं, इसलिए भगवान के नाम का गायन करो। उसके बाद में परीक्षित महाराज कहते हैं, पुराण संहिता में तामस्रौस्म बहुतो वयम यस्यास खट्टू मस लोको भगवान नुवर्ण्यते। हे प्रभु, मैंने कहते हैं हे सुखदेव जी महाराज, मैंने और हम सभी बहुत से लोगों ने आपके श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया है, जिसमें पद पद पर श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन है, जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी आत्मा राम पुरुष रमा करते हैं। तो हे प्रभु, आपने मुझे अभय प्रदान करने वाले ब्रह्म का उपदेश दिया है, जो भय को अभय प्रदान करता है, भय दूर करता है। और अभय प्रदान करने वाले ब्रह्म का उपदेश दिया है, जिससे मैंने ब्रह्म स्वरूप में प्रविष्ट होकर ब्रह्मा और आत्मा के अभेद का साक्षात्कार कर लिया। अब मुझे भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्। अब कहा मुझे मृत्यु का भय नहीं, तक्षक आ जाए और मुझे डस ले, मुझे कोई भय नहीं है। यही कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुनाते हुए कह रहे हैं। जब इस प्रकार से जब राजा ने कहा तो कहते हैं, हे ऋषियों, महाराज परीक्षित ने जब सुखदेव जी से इस प्रकार कह करके उनकी विधिवत पूजा की, अब सुखदेव पूजन होगा, कथा समापन की तरफ है। और आपसे निवेदन है कि कथाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का आप लोग प्रयास करें, इसीलिए यह कथा हम सभी को प्राप्त हुई है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, महाराज परीक्षित ने जब श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कह करके उनकी विधिवत पूजा की, हरि ओम, तदन उसके बाद में सुखदेव जी भिक्षुओं के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। जब उन्होंने इतनी दिव्य कथा सुनाई, अंतिम श्लोक आप लोग पाठ करें, सभी लोग बोलेंगे साथ में, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम, तम नमामि हरि परम, समनस्तम नमामि हरिम परम। ये भगवान के अंतिम श्लोक देखो,
जा से शुरू होता है। भागवत का प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तो जन्माद्यस्य जा से शुरू हुआ और कहां पर समापन, कहां से, कौन से श्लोक से कर रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य, ना से शुरू कर रहे हैं। तो जा और ना को मिलाओगे तो बनेगा जन, और जन जन को यही संदेश दे रहे हो मानो व्यास जी महाराज कि नाम का संकीर्तन करो। है नाम ही जो भगवान को प्राप्त करा सकता है। कुछ लोग तो मशीन भी लेते हैं, कुछ लोग, हम तो ये देखो भगवान का नहीं बड़ा माला तो ये हाथ में ऐसे पहने रहते हैं, जब मौका मिलता है तो सीताराम 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 ऐसे जपा करो। यहाँ हाथ रहता है, यहाँ भी हाथ में रहता है, मानसिक उसमें श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस सांस की आवन होए न होए। इस सांस का कोई पता नहीं आना हो कि ना हो, इसलिए हर श्वास श्वास पे भगवान का सुमिरन करो। एक विधि बताई गई, नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक पद्धति आती है, 60-70 रुपए की पद्धति है। उसमें नित्य कर्म हमको क्या करना चाहिए उसकी व्याख्या सीधा हिंदी में स्पष्ट रूप से है। आप लोग पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें, वैसे करने का प्रयास करें। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई। कथा सुना करके और सुखदेव जी महाराज का पूजन किए विधिवत। परीक्षित जी महाराज पूजन किए कि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सच्चा मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, गुरु जी लाखों प्रणाम।
की अब जब सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी महाराज ने विदा कर दिया, 7वां दिन है, तक्षक आया, ये ब्रह्मलीन में बैठे हुए हैं। तक्षक जब आ रहा था तो रास्ते में ब्राह्मण मिला जो सर्प का विशेषज्ञ था, जो किसी को सांप काट लेता था तो उसका वो मंत्र जानता था। पहले ऐसे लोग थे, अब मंत्र उसी का काम करेगा। भैया अभी भी मंत्र भी है, लोग भी हैं, मंत्र उसी का काम करेगा। हम जप रहे हैं आपके लिए, तो अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, प्रसन्नता, विकार आदि भरा हुआ है तो हमारा मंत्र नहीं काम करेगा। इसलिए अब किसी को सर्पदंश हो तो आप झराने फुकाने के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अब ऐसा कोई बचा नहीं है जिसके अंदर विकार ना हो, और जो निर्विकार होगा उसी का मंत्र काम करेगा। इसलिए जब किसी को सर्पदंश करे तो झराने के चक्कर में ना पड़ो, आप डॉक्टर के यहाँ जाओ और कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सीधा जिला अस्पताल में जाओ, सरकार व्यवस्था सब दे रखी है। तो जैसे आने लगा सर्प, तक्षक डसने परीक्षित महाराज को, तो रास्ते में वही